हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग ब्लड चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं या सीखते हैं। हिंदी में हम लोग रक्त बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग ब्लड बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग ब्लड को रुधिर भी बोल सकते हैं, उर्दू में हम लोग लहू बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर 1 नंबर रक्त जो हमारा होता है प्रकृति कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब होता है कि अगर हम लोग ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग चाहे छानने में या सूती वस्त्र में छानते हैं तो उसका जो उसमें कण होते हैं वो फंस जाते हैं। जैसे हम लोग दूध को छानते हैं तो दूध का उसमें जो छोटा छोटा कण होते हैं वह उस चाहे छन्नी में या सूती वस्त्र में फंस जाते हैं। जैसे मलाई को लेते हैं तो मलाई को लेंगे तो उसमें मलाई का जो छोटा छोटा कण होता है वह उसमें फंस जाते हैं। वैसा ही हम लोग अगर रक्त को लेकर चाहे छन्नी में या सूती वस्त्र में छानते हैं तो रक्त का जो छोटा छोटा सेल्स होते हैं वो उसी में फंस जाते हैं। उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। इसके बाद देखिए तरल दूसरा है। रक्त जो हमारा होता है तरल संयोजित ऊतक होता है। तरल का मतलब हो गया, अगर हम लोग तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, अगर कोई भी इंसान अपने बॉडी को कहीं भी काटेगा कट करेगा तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है लिक्विड के फॉर्म में क्या होते हैं, निकलते हैं। देखिए तरल मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म, संयोजित मतलब कनेक्टिंग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि रक्त जो होते हैं हमारे बॉडी के हर पार्ट में जुड़े होते हैं। अगर कहीं पर भी काटेंगे तो वह तरल के फॉर्म में निकलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रक्त जो होता है एक तरल संयोजित ऊतक होता है, क्योंकि रक्त हमारे बॉडी के कोई भी भाग होगा वहाँ पर कनेक्ट होता है और काटेंगे तो वहाँ पर तरल के फॉर्म में ब्लड निकलेगा ही तो निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको तरल संयोजित ऊतक बोलते हैं। अब देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इन छारियों को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब हो गया कि जो 1 से 6 तक होता है अम्लीयता को बताता है। 6 जो होता है वो उदासीन को बताता है। 6 से जो अधिक होता है वो छारियों को बताता है। 14 तक। इसके बाद देखिए रक्त जो होता है मेल के शरीर में 5.5 लीटर होता है, फीमेल के शरीर में 5 लीटर होता है। मतलब फीमेल में आधा लीटर कम होता है मेल से। इसके बाद आगे देखिए रक्त का निर्माण हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले अगर छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में यूट्रस में यानी बचदानी में होते हैं, जब माँ का बच्चा माँ के गर्भ से नहीं निकल रहा था, माँ के गर्भ में होता है, उसी को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो उसमें लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है, जब बच्चा भ्रूण में होता है तो वहाँ पर ब्लड माँ के बच्चे का लीवर में बनता है। इसके बाद हम लोग लीवर को उर्दू में जिगर बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं। अब वयस्क मनुष्य को देखिए, वयस्क मनुष्य जो होता है इसका ब्लड हम लोगों के बोन मैरो में बनता है। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का ब्लड जो होता है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो क्या होता है ये समझते हैं। बोन मैरो देखिए इसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो हो गया जैसे हम लोग कोई भी मांस का सेवन करते हैं, जैसे मुर्गा वगैरह चिकन वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो हड्डी होता है, हड्डी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो हमारे लिक्विड फॉर्म भरे होते हैं उसी को हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी रोग होगा, कैंसर जैसे एग्जांपल में लीजिए, कैंसर अगर आपको हो गया, अगर बोन मैरो में पकड़ लिया, चाहे कोई भी रोग हो गया, अगर बोन मैरो में चल गया तो आपको बचना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग जो ब्लड होता है, ब्लड जो हमारा स्टोर होता है कहाँ पर, स्प्लीन या प्लीहा होता है हमारे भाग में, हमारे बॉडी में एक ऐसा ऐसा एक थैली है जिसमें ब्लड हम लोगों का स्टोर होते हैं। आवश्यकता से अधिक हम लोगों के शरीर में अगर ब्लड बन जाएंगे तो हमारे स्प्लीन या प्लीहा में चल जाते हैं। इसके बाद देखिए ब्लड को हम लोग कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसके बाद ब्लड हमारे बैंक जो स्प्लीन जो होते हैं हम लोग इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है कि ब्लड बैंक हमारे शरीर में, ब्लड बैंक जो होते हैं हमारे शरीर में कौन सा भाग होता है, तो इसको हम लोग स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों की रक्त लाल होती है। तो हीमोग्लोबिन में हम लोग की आयरन यानी लोहा पाया जाता है। इसके बाद देखिए मेल के शरीर में 14 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, पाया जाता है। फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। कहने का मतलब है देखिए इसमें 1 ग्राम अधिक पाया जाता है। इसीलिए जो पुरुष होते हैं उसका शरीर जो होता है आयरन की तरफ होता है। और बोलते भी हैं कि हम लोग का है, हम लोग का जो बॉडी है आयरन बॉडी है, क्योंकि मेल से फीमेल से मेल में क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होता है। इसी की वजह से जो पुरुष होते हैं फीमेल से यानी स्त्री से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और अगर कोई मेल किसी महिला को अगर एक मुक्का मारता है और फीमेल मारती है तो चोट सबसे अधिक मेल वाला को जब मुक्का होगा वो गंभीर होगा, और जो स्त्री होती है उसका कम होगा, क्योंकि पुरुष में जो होता है हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अधिक पाए जाने का मतलब यानी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन जिसमें पाया जाएगा अधिक वो क्या होगा, उसका बॉडी उतना ही मजबूत होता है। इसी की वजह जो होती है फीमेल नाजुक होती है। इसके बाद आगे देखिए 8 नंबर रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। परिसंचरण का मतलब हो गया कि हम लोग जब स्टार्टिंग में उस टाइम हम लोगों को पता नहीं था कि ब्लड हमारे बॉडी में घूमता है या क्या करता है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने पता लगाया कि रक्त हमारे बॉडी में जो होते हैं मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अगर कोई भी वस्तु है अगर एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा तो उसमें फिक्स है कि तापमान होगा ही, हीट होगा ही। तो वैसा ही अब बढ़ते हैं आगे। रक्त का जो हमारा कार्य हो गया, रक्त जो होता है इसमें हमारा तापमान होता है, तापमान को नियंत्रण करता है। यानी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा या घूमेगा तो उसमें घर्षण होगा ही। जैसे ब्लड हम लोग का होता है, हमेशा ब्लड जो होता है हम लोग का ब्लड यानी बॉडी का तापमान हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हम लोग का ब्लड जो होता है बॉडी हीट होता है। अब देखिए ब्लड में जो हमारे पोषक पदार्थ का परिवहन होता है, जो हमारे जैसे कि शरीर में कोई भी खाना है, पोषक आहार लेते हैं तो उसमें हमारे फैट्स, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, तो वह सब जो हमारे शरीर से निकलते हैं वो ब्लड में परिवहन होने लगता है। इसके बाद देखिए रक्त ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को बाहर निकलता है। रक्त ही सब काम करता है। इसके बाद देखिए रक्त जो होता है, रक्त में ही हमारे यूरिन होते हैं, वो किडनी में आके डायलिसिस होता है। डायलिसिस होकर वहाँ पर
डायलिसिस होता है, रक्त जो हमारा होता है, रक्त से यूरिन को निकाला जाता है, यूरिन हमारे वो अलग निकलेगा, यूरिन को वहाँ से ब्लैडर में आ जाता है किडनी के और हमारा जो शुद्ध रक्त बच जाता है वह हमारा धमनी के द्वारा बॉडी में परिवहन करता है। इसके बाद इसमें विटामिन वसा सारा किडनी में ही हमारे डायलिसिस होता है। इसके बाद आगे देखते हैं रक्त के प्रकार। रक्त हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। देखिए, तो इसमें प्लाज्मा जो हमारे होते हैं, प्लाज्मा का मतलब होता है पानी अपने आम भाषा में। इसके बाद देखिए, प्लाज्मा जो होते हैं हमारे बॉडी में 55 से 60% होता है, यानी कोई बुक में 55% होता है, कहीं पर 60% भी देखने को मिलता है। तो इसके अनुसार रुधिराणु जो होते हैं ये ठोस कण होता है, इसको हम लोग ठोस बोलते हैं, ये जो होते हैं ठोस के कण होते हैं। इसके बाद देखिए 40 से 45% होते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक नंबर विषय में प्लाज्मा में जो होता है फाइब्रिनोजिन एक नामक का पदार्थ पाया जाता है। दूसरा होता है हिप्रिन। तो पहले समझते हैं फाइब्रिनोजिन होता क्या है। देखिए, फाइब्रिनोजिन का मतलब हो गया कि प्लाज्मा जो होता है, इसमें प्लाज्मा का रंग जो कलर होता है पीला होता है। पीला रखने वाला जो होता है फाइब्रिनोजिन ही होता है और गाढ़ा रखता है। जब फाइब्रिनोजिन को हम लोग प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला दिखने लगता है। कोई किसी भी इंसान को बीमारी को जांच हम लोग प्लाज्मा से ही किया जाता है। इसमें प्लाज्मा जो होते हैं उसमें पीले रंगों का जो पीला रंग के होते हैं उसी से हम लोग प्लाज्मा से ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और तत्व पाया जाता है जो जिसको सीरम बोलते हैं। सीरम से ही हम लोग किसी भी बीमारी को जांच करते हैं। हिप्रेन, देखिए हिप्रेन के काम क्या होता है। हिप्रेन जी होता है हमारे बॉडी में, अगर कोई भी व्यक्ति को इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर सबसे पहले उस इंजेक्शन से एयर निकालता है। अगर वहीं एयर नहीं निकालेगा, डॉक्टर से कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो अगर एयर के साथ हम लोग के वेन्स एंड नस में जब इंजेक्शन को दे देता है तो इंजेक्शन जो हमारे होते हैं, जो ब्लड होते हैं, ब्लड जो हमारे इसमें जो एयर होते हैं, ब्लड से जाकर एयर कनेक्ट हो जाता है, यानी रिएक्शन करते हैं तो ब्लड जो हम लोग के जम जाता है। तो डॉक्टर वहाँ पर अपना गलती नहीं बताता है, बोलता है कि जाकर वहाँ पर गर्म पानी से सेक लीजिए। इसी की वजह से हम लोग का क्या होता है, ब्लड जम जाता है। तो हिप्रिन जो होता है, हिप्रिन हमारे बॉडी में होता है। जहाँ इसमें बॉडी में एयर घुसा तो हमारा हिप्रिन जम जाएगा और वहाँ पर गिला टाइप के दर्द करने लगा। इसीलिए इसको कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन को देने से पहले सबसे पहले उसका एयर को निकलता है। इसके बाद आगे देखिए, अब हमारे जो होते हैं रुधिराणु जो मैंने ठोस कणों की तरफ होते हैं। यह देखिए 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कहीं पर कलपोल्स भी देखने को मिलता है। इसके बाद प्लेटलेट होते हैं। इसके बाद देखिए इसका टेक्निकल नाम जो होता है एरेंथोसाइट होता है, इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट या बीमारी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में देखिए 50 लाख होता है। इसका लाइफ होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का हमारा जो होता है 10,000 होते हैं। यह 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। यह 2 लाख होता है प्लेटलेट्स, यह 7 दिन का होता है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है कि रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है या रुधिराणु पाया जाता है। तो हमारे रक्त में सबसे अधिक प्लाज्मा पाया जाता है जो 55 से 60% होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद रुधिराणु देखिए, आप पूछता है कि रुधिराणु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है कि प्लेटलेट होता है। कि जो हमारे आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड में 95% होता है। कितना होता है, 95%। क्योंकि देखिए इसका संख्या जो होता है 50 लाख होता है, इसका जो संख्या होता है 10 लाख, और इसका दोनों को मिला देंगे तो 12 लाख होगा, क्या 50 लाख। इसीलिए हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा रुधिराणु में सबसे अधिक कौन होता है, डब्ल्यूबीसी कि आरबीसी कि प्लेटलेट्स, तो वहाँ पर होगा आरबीसी, क्योंकि 95% हमारे ब्लड जो रुधिराणु होता है उसमें आरबीसी पाया जाता है। अगर ब्लड पूछेगा तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा होगा। इसके बाद आगे देखते हैं आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स या कहीं पर सेल्स को कार्पुल्स भी देता है। देखिए आरबीसी का जो आकार होता है गोला होता है। इसका जो आरबीसी होते हैं ठोस कण होते हैं, इसका आकार जो होता है गोला होता है। देखिए अगर ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो इसका आकार जो होता है, जैसे एरोप्लेन में बैठेंगे या माउंट एवरेस्ट पे कहीं जो इंसान चढ़ेगा तो वहाँ पर कोई भी पर्वत पर ऊंचा चढ़ेगा तो उसका आकार जो होता है आरबीसी का बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी जो हमारे होते हैं हमारे बॉडी में 95% होते हैं, ब्लड में 95% होते हैं। आरबीसी जो हमारे ब्लड में 95% नहीं होते हैं, कहाँ होता है, रुधिराणु में होती है। इसके बाद देखिए आरबीसी का काम होता है, आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। देखिए आरबीसी क्या होता है, अगर आरबीसी हमारे बॉडी में 50 लाख से अगर कम हो जाएगा, 50 लाख से कम हो जाएगा तो हम लोग कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। देखिए इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। यह रोग से लड़ने में मदद करता है। सबसे पहले देखिए डब्ल्यूबीसी का कुछ प्रकार होता है। पहला हो गया एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट या हम लोग इसको टी सेल्स भी बोलते हैं, मोनोसाइट होता है। इसके बाद देखिए न्यूट्रोफिल होता है, इसके बाद ईसोनोफिल होता है, इसके बाद बेसोफिल्स होता है। तो देखिए सबसे पहले हमको 3 को काम कुछ नहीं होता है, ये फिजिल होता है। इसके बाद एंटीबॉडी देखिए काम क्या होता है, ये रोग से लड़ने में हमको क्षमता करता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी वायरस आ गया, चाहे कोई भी रोग के हमारे शरीर में आता है रोग, तो उसके जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं तो आते हैं या जीवाणु होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोग शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर गया तो जो उसका वायरस आता है तो सबसे पहले हम लोग को एंटीबॉडी जो होता है ना, सबसे पहले हमारे शरीर में लिम्फोसाइट को बता देता है कि हमारे बॉडी में कोई आ गया है। यानी हमको कोई आता है, कोई भी HIV का वायरस आएगा तो बताएगा या कोरोना का वायरस आएगा तो बताएगा। तो एंटीबॉडी जो होता है बताने का काम करता है, किसे बताता है, लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको मार डालता है। तो लिम्फोसाइट जब मार डालता है
तो मोनोसाइट क्या करता है, उसको खा जाता है। जब खा जाता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी हम लोग का रक्षक रूपों में जो होता है एंटीबॉडी काम करता है, क्योंकि एंटीबॉडी ही हमारे बॉडी के अंदर कोई भी रोग के वायरस आते हैं, जैसे एचआईवी हो गया, चाहे कोरोना ले लीजिए। तो इसके बाद आएगा तो एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो एंटीबॉडी बताता है कि हमारे शरीर में फलाना यानी एचआईवी रोग के वायरस आ गए हैं या कोरोना का वायरस आ गए हैं। तो एंटीबॉडी क्या करता है, लिम्फोसाइट को बताता है, लिम्फोसाइट उसको मार डालता है। इसके बाद मोनोसाइट जो होता है उसको खा जाता है, खाता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि मोनोसाइट का आकार कैसा होता है, छोटा या बड़ा, तो बड़ा होता है। इसके बाद देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरफ होता है। इसमें केंद्रक जो होता है नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। देखिए शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद देखिए डेंगू में क्या होता है, घट जाता है। डेंगू में किसी भी इंसान को अगर डेंगू हो जाता है तो उसका प्लेटलेट्स घट जाता है। प्लेटलेट्स घटेगा तो क्या होगा, देखिए पहले समझिए। घटता है तो हमारे शरीर में 20 से 30 लाख, कहीं 20,000 30,000, कहीं 17,000 भी हो जाता है। इसके उपचार के हेतु के लिए देखिए, अगर किसी का शरीर का प्लेटलेट्स घट गया है तो देखिए आरबीसी जो हमारा होता है ये क्या बताता है, अगर हमारे शरीर में अगर आरबीसी का संख्या 50 लाख होगा तो अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो होगा एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, फुर्तीले ज़्यादा होंगे, क्योंकि यह हमारे शरीर को क्या कराता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 लाख रहेंगे तो हम लोग कोई भी काम को मतलब करेंगे तो ज़्यादा देर तक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पढ़ने को मन कर रहा है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी नहीं है, तो आरबीसी जब नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो हम लोग पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को आरबीसी अपने ब्लड को जाँच कराना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में आरबीसी ही ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब हमारे बॉडी में आरबीसी 50 लाख होगा तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग को पढ़ने का मन करेगा। अब प्लेटलेट देखिए क्या होता है, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट 2 लाख होता है तो 2 लाख जब होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल अगर चार्ज करते हैं तो अगर बैटरी अच्छा होगा तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देगा। अगर वैसे ही बैटरी अगर अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा तो बैटरी नहीं टिकेगा। वैसे ही हम लोग का आरबीसी होता है, काम को स्टार्ट करा देता है। प्लेटलेट्स अगर शरीर में हमारे 2 लाख होगा तो वो क्या होता है, हमारे शरीर को अधिक देर तक काम करने में मदद करता है। यही इसका है, अगर हमारा प्लेटलेट्स अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग को बैटरी जैसे कि पढ़ने तो पढ़ने में ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। अगर यहीं प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, यानी ज़्यादा देर तक बैटरी बैकअप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आगे समझिए, डेंगू में घट जाता है 17 से 20,000 या 30,000 हो जाता है किसी किसी इंसान में। इसके बाद देखिए इसका उपचार के लिए होता है गिलोई या पपीता के पत्ता होता है, जिसको हम लोग पीस कर पीते हैं। इसके बाद एलोवेरा का पेस्ट होता है, ये हमारे आयुर्वेद के दवा दुकानों पर मिल जाता है, या जो गाँव घर देहात में लगाया हुआ रहता है। एलोवेरा लेकर उसके जो ऊपर का भाग होता है उसको काट के जो नीचे का वाला जेल टाइप का होता है उसी को हम लोग लेकर खाएंगे तो हमारा शरीर प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। या बकरी का दूध पीते हैं या इसके लिए हम लोग फल वल खाते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।